ले भाई आ गया फरमान तेरे प्रधानमंत्री मोदी का, कह रहे कि भाई सोना मत खरीदो, पेट्रोल बचाओ, विदेश मत घूमने जाओ। गवर्नमेंट हमारी लाइफस्टाइल को माइक्रो मैनेज क्यों करने लग गई है? हो गई कटौती शुरू तुम्हारी। भाई ये कैसी बात है? अगर तेरे घर के बाहर अगर मौसम खराब है, सप्लाई लाइंस कट है, तो क्या तू उसके बाद पार्टी करना चाहेगा कि भाई तू राशन बचाना चाहेगा अपने परिवार वालों के लिए? कोई भी तेरी लाइफस्टाइल माइक्रो मैनेज नहीं करना चाह रहा। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है और तू और मैं इसके फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं भारतीय होने के तौर पे। क्या हो गया अब? अभी तो सब चिल था। अच्छा, जस्ट बिकॉज तू डिस्ट्रैक्टेड था इलेक्शन से, मतलब विश्व में कुछ नहीं खराब हो रहा। भाई यूक्रेन और ईरान ने ना पूरी सप्लाई लाइंस की वाट लगा दी है। हर चीज महंगी और स्कैर्स हो चुकी है और आगे जाके और ज्यादा होगी। भाई ऑल दैट द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग, व्हिच इज आल्सो वेरी लॉजिकल टू थिंक अबाउट इट, इज कि भाई अपने देश में खर्चा करो। अगर आपको करना है तो ट्रिप्स पे जाना है तो आप लोकल ट्रिप्स लो, फॉरेन ट्रिप्स मत लो, भारतीय चीजें खरीदो। सिंपली कीप भारत का पैसा इनसाइड भारत की बाउंड्री। अबे ये कैसा लॉजिक है? मेरे 2-3 बार पेट्रोल नहीं भराने से क्या इन्फ्लेशन रुक जाएगी भारत में? मार्केट तो ग्लोबल फोर्सेस से चलती है ना, सिस्टम चेंज करो तुम। एग्जैक्टली ब्रो, सिस्टेमिक चेंज कम्स फ्रॉम मास साइकोलॉजी। तो खुद देख ले, हम 140 करोड़ का देश है, उसमें से 1% 1.4 करोड़ लोग भी अगर महीने के 5 लीटर पेट्रोल भी अगर बचाएं, दैट इज 7 करोड़ लीटर्स लेस ऑफ क्रूड इंपोर्ट्स इन 1 मंथ। डॉलर्स में कैलकुलेट करके उसको 12 महीने से जोड़ दे, उसमें एडिबल ऑयल्स डाल दे, उसमें फॉरेन ट्रिप्स डाल दे, उसमें गोल्ड डाल दे। भाई इन छोटी छोटी बचत से दैट्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ प्रेशियस फॉरेन रिजर्व सेव फॉर आवर कंट्री इन सच अ डिफिकल्ट टाइम। भाई तो आरबीआई क्या कर रही है इतने सालों से? पकोड़े खा रही है क्या? उनका काम नहीं है ये, मेरे से क्या लेने देना? अरे भाई आरबीआई रुपीस प्रिंट करता है, डॉलर्स नहीं। रुपी गिरा तो इंपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट्स महंगी तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हुआ तो तेरी थाली महंगी होगी। आरबीआई अपना काम कर रहा है, लेकिन आरबीआई अकेले ही थोड़ी इस इंपोर्ट बिल को भरता है। अरे भाई जा, ये जो लेक्चर्स वगैरह देने का काम है ना, ये मोदी सरकार के चोंच ले, कोई और देश नहीं कर रहा होगा अपने सिटीजंस के साथ ऐसा। लेक्चर्स की बात कर रहे हैं तू? भाई जर्मनी, द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, ने ऑलरेडी हाथ जोड़ लिए, ऑफिशियली बोल दिया अपने देशवासियों को कि भाई थोड़ा कम नहाओ, हीटिंग बंद करो। फ्रांस ने अपने सारे एसी बंद करवा दिए अपने पब्लिक बिल्डिंग्स में। भाई जापान ये डेकेड से करते आ रहा है बिकॉज लोग इससे अपनी नेशनल ड्यूटी समझते हैं। भाई ये सब रिच और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें तो शर्म नहीं आई क्योंकि शर्म की बात ही नहीं है। ओके बट टाइमिंग बता, टाइमिंग अभी क्यों? इलेक्शंस के बाद ही क्यों आपको याद आती है सारी रियलिटीज? बताइए जरा आप। अरे भाई देख, यूएस और इजराइल दोनों को नहीं पता था कि ये कॉन्फ्लिक्ट ईरान वाली इतनी लंबी खिंच जाएगी। लोगों को लगता है 2-2 हफ्ते में खत्म कर देंगे, लेकिन भाई अब ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर स्टेलमेट की तरफ जा रहा है। तो अब कोई भी सरकार दुनिया की क्या करेगी? 2 महीनों तक सरकार ने एक शॉक ऑब्जॉर्बर की तरह काम किया। हायर इंटरनेशनल प्राइसेस पर हमारी सरकार फर्टिलाइजर्स खरीदती थी और सब्सिडाइज रेट्स पर हमारे फार्मर्स को देती थी। और ये जो मैसिव गैप है ना, ये सरकार ने 3 साल भरा है ताकि फार्मर्स पर बोझा ना है। पेट्रोल पर भी सब्सिडी है, हर एक ग्लोबल शॉक पर टैक्सेस एडजस्ट हुए। लेकिन भाई एक पॉइंट तो आता है ना जिसके बाद कोई भी सरकार इसे अकेला नहीं कर सकती है। घर में भी जब बाप ओवर टाइम करता है तो बच्चे लाइट बंद कर देते हैं। कोई बर्डन नहीं है भाई, एक ओनरशिप है हमारे घर का। तो भाई एज ए सिटीजन मेरा क्या फर्ज बनता है? भाई सिंपल बात है, पैसिव कंज्यूमर बनना बंद कर और एक स्ट्रेटेजिक सिटीजन की तरह काम। थोड़ी सी बचत कर, प्रायोरिटाइज लोकल ओवर फॉरेन, थोड़ा सा लैविश लाइफस्टाइल थोड़े दिनों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर। घर के पैसे को घर में रख, तेरा ही देश है भाई, एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दैट कम्स विद ग्रेट पावर। एंड वी ऑल नो दैट विद ग्रेट पावर कम्स अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी।